हेलो, नमस्ते, हाय, हेलो। मैं रश्मि रानी। मैं आशा करती हूँ कि आप भी और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। ईश्वर आपकी रास्ते का मार्ग खोले, आपको प्रगति की ओर आगे ले जाए। आज आप मेरे प्यारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगी कि मैं कुछ रीजंस के कारण इधर लॉन्ग वीडियो नहीं शूट कर पाए, नहीं डाल पाए, इसके लिए सॉरी। और ये बोलना चाहूँगी आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। आज जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो पितृ होते हैं, जो आपके अपने, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल है, वो आपको क्या, अपने बड़े पूर्वज जो है आपके चले गए इस दुनिया से, वो आसमान से आपसे क्या बातें कर रहे हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओम साई राम, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम साई राम, ओम क्रीं कालिकाय नमः। गीता के कुछ तथ्यों पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। गीता में कहा गया है, चंद लाइनें, कि जो हमारा कर्म योग होता है, पहले पितृ के बारे में ही ले लेते हैं। इसी से रिलेटेड टॉपिक है कि हम सोचते हैं ना कि हम कोई कोई भी मेरा अपना चला गया, वो उनका हमारे मतलब हम लोग सोचते हैं कि वो लोग मर गए। आत्मा तो वो हमेशा से इस यूनिवर्स में रहते हैं, कभी भी आत्मा मरती नहीं है। वो आज भी है, बस हम लोग मीडियम है, उनका माध्यम है कि ये एम, ये बीमारी से चले गए, ये ऐसे चले गए, बट वो तो अंतिम रूप से ईश्वर के ही अंदर जाके मिलना होता है। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा से इस यूनिवर्स में रहते हैं आत्मा, और आगे भी रहेंगे। इसलिए आप ये ना सोचें कि हमारे कोई चले गए हैं तो वो हमसे बहुत दूर चले गए हैं, नहीं है। जाना तो हमें भी एक ना एक दिन, बट हम हमेशा से इस यूनिवर्स में रहते हैं आत्मा के रूप में। यहाँ से भी जाते हैं तो अगर हम ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति की ओर चले जाते हैं तो परमात्मा के अंदर विलीन हो जाते हैं। यही हमारा लास्ट गोल होता है। और कृष्ण ने कहा है ना गीता में कि हम कोई भी कर्म को करें ना, तो ये किसी भी कर्म को हमें करना चाहिए तो हमें ये सोचना चाहिए ना कि ये कर्म हम नहीं कर रहे, भगवान कर रहे हैं। जो भी आप जिस भी गॉड को मानते हो वो भगवान कर रहे हैं। क्योंकि इससे करने का क्या होगा कि हम थकेंगे नहीं और पूरे एनर्जी के साथ उस वर्क कार्य को करते रहेंगे। अब इस मनुष्य तन में हम लोग आए हैं, ह्यूमन बीइंग में आए हैं, तो हमें कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकते। या तो हम मतलब हर क्षण या तो गलत कुछ सोचे, कुछ भी कर्म करना ही है, माइंड स्थिर नहीं रह सकता है। तो हम अच्छा कर्म करें और ऐसे सोचते हुए हम करें कि ये हम नहीं कर रहे, हमारे ईश्वर के द्वारा हम सिर्फ मीडियम हैं, हम काम का माध्यम है। ये करके हम थकेंगे भी नहीं और इसके रिजल्ट की भी चिंता नहीं कर रहे। कृष्ण ने कहा है ना कि आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, उसका फल तो मुझे क्या देना, वो मेरे हाथ में। तो आप जितने भी महान व्यक्ति हैं वो अपना सिर्फ 100% अपना काम पे ध्यान रखते हैं। और ये होता है ना कि हम वो भी इसमें कहा गया है ना कि हमारे जितना भी चिंता का कारण क्या है, हमारी इच्छाएं हैं। हमें हर स्थिति में मतलब बहुत ही नेचुरल रहना है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, मोह नहीं प्रकट करना है अपनी हर चीज़ों के बारे में। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बेटा, मेरा बेटी, ऐसे ऐसे करके नहीं। मतलब एक समभाव से कहा गया कि हमें रहना है, हमारी इच्छा है। तो ये चीज़ें बाद में जाके लोभ और लालच और दुख का कारण नहीं बनेंगी। कि जितना भी हम ऐसे रहेंगे कि ठीक है चलो अटैचमेंट छोड़ के, मतलब जो मान लो कोई अभी हम मुझे कार्य करना है मॉर्निंग में उठ के, तो मैं सोचूं कि मुझे तो चलो अभी मुझे नींद बहुत प्यारी, मतलब हमारी इच्छा है ना कि हम सो लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो ये चीज़ें छोड़ के हमें कर्म करनी होती है। जब हमें अब बच्चों को स्कूल भेजना है, मान लो उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ, अब बच्चों को मैं सोचूं कि घर में ही रख लूँ, अरे उसे कोई परेशानी ना हो, बाहर टीचर डांटेंगे या बच्चे थोड़ा टाइम ये लेट से आएंगे, चलना पड़ सकता है, ऐसा अगर हम लोग मोह पैदा करने लगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका भविष्य कैसे सुधरेगा। तो उसी तरह है कि अगर हम हम सोचेंगे कि मुझे नींद प्यारी है और मुझे काम भी करना है, तो हमारी इच्छाओं को त्याग कर कृष्ण ने बोला है कि हमें अपने कर्म पूरी 100% अपना कर्म देना है। हर चीज़ को त्याग के हमें अपनी मोह लालच को, ये जो हमारी जो मनुष्य तन मिला है ना, तो उसका एक हैबिट है कि वो हमें इच्छाएं कि उसका है कि हमें भोग विलासिता में लिप्त रहना है। वो हमेशा अपनी नई नई इच्छाएं वो प्रकट करेगा, और जितना भी हम इच्छा सोचते जाएंगे वो और बढ़ाता जाएगा, जो गीता में लिखा हुआ। तो इसके लिए बोला गया है कि जितनी भी लोग बुरे चीज़ों में फंसे तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। हमारी इंद्रिय जो होते हैं ना, सेंसेस, उसको एक बार किसी चीज़ का टच मिल जाए, फील मिल जाए, तो वो उसको बहुत बार बार पाने की कोशिश करता है। वही वही उसे सुख प्राप्त करने के लिए वो गलत चीज़ों में इधर उधर भटकता रहता है। ये तो इससे ऊपर हमारा क्या होता है, मन होता है, इसको कंट्रोल करना। और मन से बड़ा क्या होता है, आत्मा। तो उसमें कहा क्या गया है, जैसे कोई भी है, हम मेडिटेशन से उसको आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करके, अपने हायर सुपीरियर पावर से कनेक्ट करके, उसके बाद हम अपने आत्मा को, सोल को हील कर सकते हैं, कंट्रोल कर। सोल क्या होगा, हमारे माइंड को कंट्रोल करेगा, माइंड क्या होगा, हमारे सारे सेंसेस को कंट्रोल करेगा। और अब जो भी आप बैड हैबिट्स में फंसे हुए हैं, जो भी हैं, जो सोच रहे हैं हम ये चीज़ें नहीं छोड़ पाएंगे, तो इसका रास्ता क्या बताया गया कि पहला तो कर्म मार्ग, हमें अपने कर्म को करना है। कर्म को कैसे करना है, कर्म को करना है हमारी दिनचर्या के मोह को त्याग के। हमारे बच्चे हैं या हमारे जो भी हैं, तो हम सोचे कि वो काम पे ना जाए, हमारे पास ही बैठे रहे। नहीं, जो कर्म करना है, हमें पढ़ाई करनी है, तो मॉर्निंग में हमें अपनी नींद को खो के हमें अपने कार्यों को करना होगा। अगर हमें मेडिटेशन करना है, तो हमें कुछ पाना है, तो हमें अपनी ये शरीर तो चाहेगा कि हम अपनी भोग विलासिता की चीज़, एक चीज़ हम, ऐसा नहीं है कि यहीं पे एंड हो जाएगा। आज मैं चाहूँगी कि मुझे ये सोना मिल जाए, उसके बाद फिर मेरा दिमाग और दिखाएगा कि अगली चीज़ की। ये माइंड का एक गेम होता है कि हमारे पास जो चीज़ें होती है ना, ये सबका माइंड का एक खेल होता है कि हमारे पास जो चीज़ें होती है वो चीज़ें नॉर्मल नजर आती है कि अरे ये तो ठीक है, हमें दूसरी की चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती, अब वो चाहिए हमें, वो बहुत अच्छी लग रही है। इस टाइप से हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का खेल होता है। तो मतलब परमात्मा गॉड ने हमें क्या बोला है कि हमें कर्म करना बिना फल की चिंता। एक तो आप जब सोचोगे कि हमारे गॉड कर रहे, डिवाइन कर रहे ये कार्य को, तो आप थकोगे ही नहीं उसके। और पूरे मतलब ऐसा सोचोगे कि परमात्मा ही जब कर रहे हैं, तो आपको सोचो अंदर से कितनी शक्ति रहती है कि हमारे साथ तो कोई है जो हमारे कार्य को कर रहा है। और दूसरा है कि ज्ञान में, जैसे हम जो बोलते हैं ना, हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने लालच को, क्रोध को। और ये हमें हर चीज़ों में बंद के नहीं रहना है। पहला तो ईश्वर ने कहा हमें कर्म करना है, और जो हम सोचते हैं कि अरे हमारा ये छूट जाएगा, हमारा ये समय पे ये चला जाएगा, ये चले, वो तो हमेशा से ही आत्मा समझो तो ईश्वर में ही मिले हुए हैं। और कोई भी कभी मरता नहीं है, कभी जिंदा नहीं होता, वो तो हमेशा ही बस आत्मा ही फॉर्म बदल के ह्यूमन बीइंग में हम लोग आते हैं, मनुष्य रूप में हम लोग पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। बट आत्मा तो हमेशा यूनिवर्स में है, तो आत्मा कभी नहीं मरती है, ऐसा सोच के दुख नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि हमें अपने कर्म से नहीं भागना चाहिए। हमें ज्ञान मार्ग में ये होना चाहिए कि हम कैसे अपने, जो बोला गया कि हम अपने आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करके, हमें हमेशा ये सोच के चलना है कि हम एक सोल है। तो सोल की क्या इच्छा, उसमें हर परमात्मा के गुण अवेलेबल, हर कार्य को कर सकता है। और आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करके हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। और मन जो है, मन हमारे पूरे सेंसेस को, इंद्रियों को, जो सबसे पावरफुल है हो ये मनुष्य शरीर में, उसको कंट्रोल करेगा। तो ये क्या हुआ कि आपके बड़े बड़े दो बहुत बड़ी समस्याओं का यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया कि हमें क्या करना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि आपके एंसेस्टर
आपसे क्या बात करना चाह रहा है। आपको आपके मन में हमेशा ऐसा रहता है ना कि हमारे पूर्वज हमसे कुछ बताना चाह रहे हैं कि हमें इस टाइम में क्या करना चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी ना कि लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, जो नवरात्र आश्विन मास में जो आता है, आश्विन बोलते हैं उस टाइम, अक्टूबर या क्या उसी टाइम में अंग्रेजी का कुछ महीना आगे पीछे आता है आश्विन हिंदी में। वो चैत्र नहीं, आश्विन के जो पहले के जो होते हैं, नवरात्र के पहले के 15 दिन, उस समय पितृपक्ष होता है। आप पितृपक्ष वो आप देख सकते हो कैलेंडर में। उस टाइम में आप ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है पितृ के लिए। उस समय आपको एक सिंपल सी प्रेयर भी करो उनके लिए तो बहुत है। पीपल के पेड़ के नीचे आप जल डालो, थोड़ा सा तिल लोटे में नॉर्मल जल लेके, गंगा जल, तिल, जौ, ये सब लेके आप थोड़ा मध, गंगा जल डाल के आप पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों के नाम से, अपने एंसेस्टर के नाम के उन 15 दिनों पे आप जल दें और शाम को उनको दिया दिया वहाँ पे रखें। तो इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद फिर आपको अगर कोई उस टाइम में पितृ के नाम से आप किसी ब्राह्मण को कुछ भोजन के लिए भी कुछ दे सकते हैं, अनाज के लिए कुछ पैसे जो आप है, या खाना खिला सकते हैं। ये सब बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है, जो आपको बहुत लोगों के होते हैं ना कि पितृ लोग बहुत सारे कार्य को बाधित किए होते हैं। जैसे होता क्या है ना कि वो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और उनकी कुछ इच्छाएं होती है या परमात्मा तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। वो स्पिरिचुअल उतना अवेकनिंग की स्थिति में नहीं होते हैं। तो वो क्या होता है कि आप इस धरती पे उनके जितने भी हैं, ज़मीन है, जायदाद है, उसका यूज करते तो आप उनके बच्चे हुए, तो वो किसी न किसी रूप में आपको किसी कार्य को थोड़ा स्टक करके ये बताने की कोशिश करती है कि मुझे भी कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, आप मेरे लिए कुछ करो, प्रेयर करो, मुझे भूलो नहीं। उस टाइम में उनके लिए आप कुछ अच्छा सा खाना बनाएं, खीर वगैरह कुछ, आपको संभव हो सको तो उस टाइम में गाय को कुछ डाला करें खाने को। ये सब चीज़ें करनी होती। इससे क्या होता है, पितृ प्रसन्न हो जाते, परमात्मा आपके द्वारा किए हुए प्रेयर से वो आगे बढ़ जाते हैं अपने लाइफ में, और आपको ढेर सारा अबंडेंस, लव और बहुत सारे मार्ग रास्ते के खुल जाते हैं, जो आप ऐसा महसूस करते हो कि मेरे जॉब का काम नहीं बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आप करके देखना। वो जो टाइमिंग होता है ना, उस टाइम में अपने पितृ के लिए 15 दिन आप ये सब जो रेमेडीज़ बताई जा रही है उनको उस टाइम में करें। आपको लाइफ में आगे बहुत सारा ऐसा होगा, उसके करने के बाद आपको आपकी रास्ते खुलने लगेंगे। आपको क्या करना है आगे दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। हमारे पितृ ही होते हैं ना, कि पहले गॉड के पहले हमारे पितृ होते हैं ना, जो हमारी रक्षा करते हैं हर चीज़ में, आगे हमारे आने वाली चीज़ों से बचाते हैं। और जब वो भी और वो ऐसा होता है ना कि कुछ पितृलोक के भी ये होती है, बंदिश होते हैं, उनसे कुछ गलतियां हो जाती है। तो वो क्या होता है ना, कोई और कुछ लोग के साथ तो होता है आप लोग का नॉर्मल हो जाएगा, और कुछ डिवाइन सोल जो होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग लोग होते हैं, उनके पितृलोक क्या करते हैं ना, एक स्टार सोल को पकड़ के लाएंगे। मतलब जैसे होता है ना कि उनकी बहुत कुछ कर्मा जो होते हैं, उनके कुछ पिछले पड़े रहते हैं। तो वो एक जनरेशन में क्या करेंगे, स्पिरिचुअल टाइप का एक पर्सन उनके, मतलब कोई भी आएगा उनके घर में, एक जो आगे जनरेशन में, उसको वो पकड़ेंगे, मतलब उसको मीडियम बनाएंगे, उसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल लाएंगे स्पिरिचुअल लोगों को, ताकि वो उनको पता होता है कि जितने भी टफ सिचुएशन है यही बंदा या बंदी हैंडल कर पाएगा, उसको चुनते हैं। और वही अपने धार्मिक माध्यम से अपने कार्यों के माध्यम से उन लोगों की बंदिशों को वो ख़त्म कर देता है। तो ये सब बहुत पिछले टाइम से जो मतलब उन लोग का बंदिश जो रहता है, वो जनरल नहीं कोई पार कर सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग, उनको बहुत सारी शक्तियाँ मिल चुकी होती है, तो उनको वो लोग मतलब चुनाव करते हैं कि किस जनरेशन में एक बंदे को पकड़ना है। तो जो मतलब
उस टफ सिचुएशन से पार करने के लिए तैयार है और इतना मतलब मेरे लिए कर सकता है, मंत्रा चैंटिंग है या मेरे लिए अवेकनिंग के लिए, हम लोगों को आगे ईश्वर के धाम में पहुंचाने के लिए, ईश्वर के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति करवाने के लिए वो हमारे लिए धार्मिक कार्य कर सकता है। वैसे को पकड़ते हैं मतलब उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल ला देंगे, उनके कार्यों को बाधित कर देंगे, तब आपको लगेगा कि फिर आप देखोगे टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में आप देखोगे तो आपको पता चलता है पितर हमारे हैं, हमारे कार्यों को रोक के, तो फिर वो उनके लिए अपनी जी जान से कोशिश करता है। उसके बाद फिर वो लाइफ में वो भी आगे निकल जाते हैं, खूब सारा आशीर्वाद देके फिर आपको भी लाइफ में आगे बढ़ा देते हैं। तो ये होते इस मतलब हमारे जो पितर होते हैं वो भी हमारी लाइफ का एक मेन पार्ट होते हैं, जो आप समझे। उनका एक टाइमिंग होता है आश्विन पक्ष के पहले का 15 दिन, दुर्गा पूजा नवरात्र स्टार्ट होता है उसका जस्ट पहले का 15 दिन वो पितृपक्ष होता है। उसमें सारी चीज़ें करने से बहुत ही इफेक्टिव होता है। मतलब डेज होते हैं ना, उस टाइम पितृ कौए के रूप में गाय इधर उधर सब घूमते रहते, उनको खाना देना होता है कुछ भी, तो वो आपके पितृ तक पहुंचता है। जो भी पूजा पाठ है स्पेशली वही चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज की जो आज का टॉपिक है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1, आपके पितर आपसे कहना चाह रहे हैं, आप अपने मन में आप पेशेंस रखें, पास्ट लाइफ की चीज़ों को हील करें, हीलिंग की ज़रूरत है आपको। और आपके पास एक बड़ा सा ऑफर आ रहा है और मनी का फ्लो बहुत ही ग्रोथ हो रहा है। मतलब पितर ने आपको बोला है कि पास्ट लाइफ की जो भी आपके ट्रॉमा चल रहे हैं उसको हील करना है। मंत्रा चैंटिंग करें, मेडिटेशन करें, कर्मा क्लींजिंग करें, जिससे भी करें। उसके कारण आपको एलोनेस की स्थिति में है, अकेलापन महसूस करते हैं। तो फर्स्ट आपको उन्होंने बोला कि आपको अपना एकांतपन से निकलना है। पास्ट लाइफ की कुछ इशूज है जिसको मंत्र के द्वारा, कर्मा क्लीनिंग के द्वारा आपको करना है। इससे आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। चीज़ें सारी अच्छी, आपके पास एक बड़ा सा ऑफर आ रहा है जिसके थ्रू आप बहुत सारे मनी, धन ये सब अट्रैक्ट करेंगे। और इसके बाद पितर सेकंड कार्ड से आपको बोल रहे हैं कि आपके पास एक बड़ा सा वो ओसो टैरोडेक्स पितर ने आपको बोला है कि आप मैजिशियन की स्थिति में जो भी चीज़ें आप चाहोगे वो मैनिफेस्ट करोगे। आप कोई दिक्कत नहीं है, आपके लाइफ में एक बड़ा सा ऑफर आने वाला है। आपके पास धन आने का एक रास्ता बन रहा है। उसका पितर ने कहा कि अभी जो भी आप कार्य करने के लिए सोच रहे हो अभी फ़िलहाल उसको ना करें। और आपको एंसेस्टर बोल रहे हैं कि आप पास्ट लाइफ की चीज़ों को हील करें, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। पितर आपको बोलना चाह रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि आप अपने पाइल फर्स्ट वाले अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें, पास्ट लाइफ की चीज़ों को हील करें मंत्रा के चैंटिंग के द्वारा, कर्मा क्लींजिंग के द्वारा। हमारे भी चैनल पे वो वीडियो है, उसको करें, बार बार करें। तो इससे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। जो दिखा रहे हैं पितर कि अभी आपको हेल्थ पे ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें सही होगी। जो काम अभी करने के लिए सोच रहे फिलहाल उस कार्य को ना करें। सेकेंड पाइल वाले आपके लिए एंसेस्टर ने बोला है कि आप जो गिल्ट की स्थिति में हैं, तुलना कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी बात को, तो उन चीज़ों को आप लेट गो कर दे, छोड़ दे, चीज़ों को पकड़ के ना बैठें। चीज़ों को पकड़ के ना बैठे। उसके बाद बोल रहे हैं पितर आपके कि आप पहले वाले अपने एक बच्चे की तरह आप बन जाएं, प्यार भर बच्चे की तरह हंसता मुस्कुराता रहे। ज़्यादा चिंता और ये सब की स्थिति से आपको बाहर निकलना है। पितर दिखा रहे हैं एंसेस्टर आपको बता रहे हैं आपके लाइफ में पैसों की तंगी चल रही है। आप पैसों को लेकर सोच रहे हो, आप हताश निराश बैठे हुए हो। तो पितर आपको बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करिए, वही आपके सारे आंसर्स का, वहीं पे आपके सारे आंसर्स का जवाब मिलेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों से कैसा बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे पितर ने दिखा आपके
आपके पैसों की तंगी चल रही, पैसों की कुछ समस्या चल रही है, आप बहुत हताश है, निराश है, आपके लाइफ में कुछ भी आगे क्या होने वाला उसको देखना नहीं चाह रहे, आप पैसों को लेकर सोच रहे, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आप सारी चीज़ों को, चिंताओं को लेट गो करें, मेडिटेशन की ओर ध्यान दें, वहीं पे आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सारी चीज़ें, आप स्थितियों से बाहर निकलना चाहते तो ये सारी चीज़ें आपके हक में है। पाइल 2 वाले, मतलब ऑप्शन 2 वाले आपके पितर आपसे ये बोलना चाह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, आप चिंता न करें, मेडिटेशन के मार्ग से जाएं, लेट गो करें, सारी चीज़ों को छोड़ें। आप पाइल 3 वाले, आपकी स्थिति है फाइटिंग की मूड में आप हैं, आपके लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, संबंधों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपके पास संसाधन बहुत है, संभावनाएं बहुत सारी हैं। आपके लाइफ में जो भी लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें हुई हैं संबंधों में, वो सब ये सारी चीज़ें अभी ठीक होने वाली हैं। आप चीज़ों को लेकर सोच विचार करेंगे। जजमेंट ईश्वर आपके साथ न्याय करने जा रहे हैं। आप आगे आने वाले समय में जो भी चीज़ें चाहेंगे उसे आप हैंडल कर पाएंगे, इस स्थिति में आएंगे। और आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। अभी आपको पितर ने बोला है किसी काम की आप शुरुआत करने चाह रहे हैं तो नॉट द राइट टाइम, ये आपके लिए सही समय नहीं है। इन द न्यू फ्यूचर आप आने वाले समय में कुछ उन कामों को करें। तो ये आपके एंसेस्टर ने आपको सारी चीज़ें बोली हैं, इसे फॉलो करें। और एंसेस्टर ने तीनों पाइल, वो क्या बोलते हैं, एंजल्स ने तीनों पाइल वालों के जनरल मैसेज दिया है कि जितनी भी सिचुएशन ये अलग अलग तीनों पाइल वालों की दिखाएंगे, सारी सिचुएशन टाइम के साथ इम्प्रूव होगी और आप दुविधा की स्थिति से बाहर निकले। जो लटके हुए हैं किसी भी परिस्थिति में, आप लोग हैंगमैन की स्थिति की तरह लटके हुए इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे आने वाले समय में। और उसके बाद थर्ड पाइल टैरोडेक से आया है कि आप लोग की लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। थैंक यू। आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। इन वीडियोस को आगे पहुंचाएं ताकि जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचे। ओम साई राम, ओम साई राम।